my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel ज्ञान नॉलेज हब। मुझे बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एसएसटी का पेपर डालिए जल्दी से। तो आज मैं आपके साथ एसएसटी का पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 2.5 hours एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 60। In your school these time duration and maximum marks may vary, but it is from NCERT and the pattern will remain the same. वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच बीच में मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी देती जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिसमें कि आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो 1 मार्क का है, 11 to 16 2 मार्क्स का है, 17 और 19 3 मार्क्स का है, 20 और 23 जो है वो 4 मार्क्स ईच है, 24 से 25 तक 5 मार्क्स ईच है, और एक मैप है 3 मार्क्स का, और साथ में आपको वर्ड लिमिट दी हुई है। तो बेटा डोंट एक्सीड दी वर्ड लिमिट। अगर 100 वर्ड्स है तो 120 तक ले जाइए, उससे ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो मार्क्स कम भी आपके हो सकते हैं, डिडक्ट भी हो सकते हैं। कम लिखा है तो मार्क्स कम मिलेंगे ही, अगर ओवर राइट करोगे तो भी मार्क्स कट सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप काउंट कर लो एक लाइन में आपके कितने वर्ड्स आते हैं, और उतनी लाइंस आप मल्टीप्लाई करके उतनी लाइंस ही लिखिएगा, अदरवाइज़ कई बार टीचर मार्क्स काट सकते हैं इसमें। तो लेट अस स्टार्ट दी वीडियो। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क ईच है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इट रेफर्स टू द स्टेट्स एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपका जो ग्लॉसरी दी होती है ना, वर्ड मीनिंग्स होते हैं एंड में जाके चैप्टर के, उसमें से कहीं से भी पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। डोंट जस्ट रिलाई ऑन द बैक क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन कहीं से भी चैप्टर के बीच में से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट इज डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइंड आउट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। What do you mean by फरमान? Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? उसके बाद assertion reasoning का एक क्वेश्चन है, या पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर है आपका नेम द 2 मेजर सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, ये ट्रू है या फॉल्स है। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग पिक्चर। तो ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी किस चीज़ की पिक्चर है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं बेटा आपके 2 मार्क्स ईच है, 25 से 30 वर्ड्स के बीच में, मतलब एक पैराग्राफ आपने छोटा सा बनाना है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 की स्ट्रैटेजीज फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसमें ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड इट्स रेलेवेंस इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट रोल डिड द बैटल ऑफ प्लासी प्ले इन द एस्टैब्लिशिंग British rule in India? Secularism is separating religion from the power of the state. Why it is important to separate the power of the state from religious practices? तो ये थे 2 मार्क्स ईच, ठीक है। जो क्वेश्चंस तो बुक की बैक में से हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है वो आप अपनी बुक में ढूंढ के उनको मार्क कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। ये प्लांटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेदरिंग, एक एक नंबर की एक एक डेफिनेशन है, 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। What are the different strategies used by the Indian government to prevent religious domination? Discuss the terms and conditions of subsidiary alliance. Which states were annexed under this policy? ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू मिटिगेट द impact of human activities. In the light of the above statement, suggest the measures to conserve water,
और दूसरा है लैंड। 2 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेम एंड एक्सप्लेन एनी 4 फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन केस स्टडी है, ये आप आराम से पढ़ लीजिए केस स्टडी को, उसकी बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2 मार्क्स ईच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24, ये आपके 5 मार्क्स ईच हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ क्वेश्चन आवर, हाउ डज द ऑपोजिशन पार्टी प्ले इट्स रोल यूजिंग क्वेश्चन आवर। कंपेयर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम। इसका बी पार्ट है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सॉइल प्रोफाइल and factors affecting the soil formation with the help of a neat and valuable diagram। और इसके साथ चॉइस है flora and fauna are critically important for maintaining ecological balance and supporting human life. What measures are taken by the government to protect flora and fauna। और अब आपका आता है लास्ट मैप वर्क है। देखो ये डायरेक्ट नहीं आपको पूछा गया, तो उसमें आपको 3 लोकेशंस लोकेट करनी है। फर्स्ट है लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ जूट, तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट है, वो आपने स्टेट मार्क करनी है। फिर रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट फर्स्ट, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको ढूंढ के वो मार्क करना है। द चंपारण मूवमेंट, कहाँ पे चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसकी स्टेट की लोकेशन आपको करनी है। 3 मार्क्स का ये मैप है आपका, right? So that is all children for the SST paper. If you find the video useful, please like and share.